न्यूज़पेपर निकालें, टीवी चैनल खोलें या मैगजीन देखें, खबर एक ही रहती है, मर्डर, रेप या चोरी। आज रेडियो हिंदुस्तान के न्यूज में मैं उमा प्रभाकर लेकर आई हूं श्रद्धा मर्डर केस। श्रद्धा के शव को टुकड़ों में काटते समय भी क्यों नहीं घबराया आफताब? क्यों आपको भी सचेत रहने की जरूरत है? दक्षिण दिल्ली के महरौली में हुए श्रद्धा मर्डर केस की चर्चा पूरे देश में हो रही है। श्रद्धा की हत्या उसके ही प्रेमी आफताब अमीन पूनावाला ने की थी। इसके बाद उसके शव के 35 टुकड़े किए और जंगल में फेंक आया। इस वारदात के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर आफताब ने ये सब कुछ कैसे किया? मर्डर करने के बाद जब शव के टुकड़े कर रहा था तो क्या उसे डर नहीं लगा? आखिर कैसे वह 20 दिन तक शव के टुकड़ों के साथ उसी फ्लैट में रहा होगा? उस वक्त आफताब की मनोदशा क्या रही होगी? मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हेमा खन्ना इस केस के बाद उठे सवालों का जवाब दे रही है। आइए पूरी घटना के बारे में जान लेते हैं। श्रद्धा मुंबई के मलाड में रहती थी और एक कॉल सेंटर में काम करती थी। आफताब अमीन पूनावाला भी मुंबई का रहने वाला है। यही दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर हुई। इसके बाद दोनों के प्रेम के संबंध बन गए। दोनों लिव इन में रहने लगे। श्रद्धा के घर वालों को इस रिश्ते की जानकारी हुई तो उन्होंने श्रद्धा को आफताब का साथ छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वह बात नहीं मानी। हिमाचल और उत्तराखंड घूमने के बाद कहकर श्रद्धा आफताब के साथ मुंबई से निकल गई। दोनों ऋषिकेश घूमने गए और वापस आकर दिल्ली में रहने लगे। यहाँ इन्होंने छतरपुर महरौली में किराए पर कमरा लिया। श्रद्धा के पिता को इस बात की जब जानकारी हुई तो उन्होंने उससे बातचीत बंद कर दी। कभी कभी श्रद्धा अपनी मां से जरूर बात कर लिया करती थी। 18 मई को आफताब और श्रद्धा के बीच झगड़ा हो गया। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार श्रद्धा ने आफताब से शादी का प्रस्ताव रखा। आफताब शादी करना नहीं चाहता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। आफताब ने एक हाथ से श्रद्धा का मुंह दबाया। जब श्रद्धा चिल्लाने लगी तो आरोपी ने दूसरे हाथ से उसका गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को बाथरूम में रखा। रात भर शव के साथ रहने के बाद दूसरे दिन आफताब मिनी आरी लेकर आया और श्रद्धा के शव को 35 टुकड़ों में काट दिया। पहले हाथ, फिर पैर, एक एक कर शरीर के सारे अंगों को काटने के बाद उसने पानी से उसे साफ किया। फिर उस पर बोरिक पाउडर छिड़ककर अलग अलग पन्नी में सारे टुकड़ों को भर दिया। इसके बाद पन्नी को फ्रीजर में रख दिया। फ्रीजर के बाहरी हिस्से में कोल्ड ड्रिंक व अन्य खाने पीने की चीजें रखी जाती थी और उसी को वह यूज करता था। हर रोज फ्रिज से शव के 1-2 टुकड़े लेकर वह अपने बैग में रखता था और उसे महरौली के जंगल में फेंक आता था। शव की पहचान न हो सके इसलिए उसने फायर टॉर्च खरीदा, जिसके जरिए से उसने श्रद्धा का पूरा चेहरा जला दिया। ये सिलसिला 22 दिनों तक चलता रहा। पूरे शव को ठिकाने लगाने के बाद आफताब ने फ्लैट बदल दिया। इस बीच वह अपनी एक नई गर्लफ्रेंड को फ्लैट पर लाता था। श्रद्धा के बारे में उसने अपनी नई गर्लफ्रेंड को कोई भनक तक लगने नहीं दी। शव के टुकड़े करते समय उसके हाथ क्यों नहीं कांपे? वह डरा क्यों नहीं? इस बात पर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हेमा खन्ना ने कहा, तकनीकी के जमाने में हर किसी की मनोदशा काफी तेजी से बदलने लगी है। अब वर्चुअल दुनिया को लोग हकीकत मानने लगे हैं। वर्चुअल दुनिया में जो कुछ होता है उसे असल जिंदगी में करने की कोशिश करते हैं। फिल्मों, सीरियल, वीडियो गेम का इंसान के दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। बचपन से जिन चीजों को लोग देखते आ रहे हैं उसकी आदत पड़ जाती है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। डॉक्टर खन्ना के अनुसार आफताब ने पुलिस को बताया कि वह हमेशा से क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर को ही देखता था। ऐसे शो ही वह पसंद करता था। वह अमेरिकन क्राइम शो डेक्स्टर का रेगुलर व्यूअर था। इस शो में वह एक फॉरेंसिक टेक्नीशियन रहता था जो हर रोज रात को लोगों को मर्डर करता था। मर्डर करके शव को इस तरह ठिकाने लगाता था कि वह किसी भी तरह से कानून के शिकंजे में न फंसे। यही से आफताब ने शव को ठिकाने लगाने का तरीका इस्तेमाल किया। गुस्से में जान लेने के बाद जब उसने शव के टुकड़े करने शुरू कर दिए तो भी आफताब विचलित नहीं हुआ। क्यों? इसका जवाब देते हुए डॉक्टर खन्ना कहती हैं कि आफताब के दिमाग में उस वक्त सिर्फ यही चल रहा था कि वह कैसे खुद को बचाए। आजकल क्राइम सीरियल में
खून और भयावह तस्वीरें, वीडियो आने लगी हैं। आफ्ताब रेगुलर उसे देखता था, ऐसे में उसने किसी सीरियल या गेम की तरह अंजाम दिया। क्यों सचेत रहने की जरूरत? डॉक्टर खन्ना बताती हैं कि मौजूदा समय हर कोई मोबाइल में व्यस्त रहता है। घर, परिवार और दोस्तों के लिए कोई समय ही नहीं है। लोग आभासी दुनिया में ज्यादा रहने लगे हैं। ऐसे में इंसानी रिश्तों की दूरियां बढ़ने लगी है, जबकि वर्चुअल दुनिया इंसान पर हावी होती जा रही है। लोग हिंसक चीजों को ज्यादा देखने लगे हैं। फिल्मी, सीरियल और भी हिंसक बन गई है, जिसे लोग मनोरंजन के रूप में देखते हैं। ये अलार्मिंग सिचुएशन है। वर्चुअल दुनिया में जो कुछ होता है, युवा अवस्था में ये बातें और भी जरूरी हो जाती है। युवा अवस्था में बच्चे अपनी बातों को अपने तक सीमित कर लेते हैं। ये सबसे ज्यादा दिक्कत की बात है। युवा अवस्था में भी इस तरह के लक्षण मिलने पर काउंसलिंग कराना बहुत ही आवश्यक है। अनुमति दीजिए उमा प्रभाकरण को फिर